नमस्कार मित्रों, आइए इस रोचक कथा को श्रवण करें कि कैसे हुई जाम्बवंत की मृत्यु और किस राक्षस के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के घर जन्म लिया, तब उनका मुख्य उद्देश्य पापी रावण का अंत करना था, जो कि लंका का राजा था। इसी के लिए उन्होंने 14 वर्षों का कठिन वनवास व माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण करवाया गया था। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव से मिले, तो जाम्बवंत की सुग्रीव के मंत्री के रूप में भगवान श्री राम से भेंट हुई। तब से उन्होंने भगवान राम की हर विपत्ति में अपनी बुद्धिमता से सहायता की। जब वानर सैनिकों का एक दल दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज में निकला, तब उसमें हनुमान, जाम्बवंत, अंगद, नल व नील थे। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे, तब वहां से आगे जाना असंभव था। इस समय केवल हनुमान व जाम्बवंत ही थे जो समुद्र पार करके उस ओर जा सकते थे। चूंकि जाम्बवंत जी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे समुद्र को लांघने में असमर्थ थे। उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई, जिन्हें बचपन में एक श्राप के कारण वे भूल चुके थे। जाम्बवंत के द्वारा ही याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियां वापस मिली तथा वे माता सीता को खोजने में सफल रहे। इसके अलावा भी जाम्बवंत जी भगवान राम व रावण के युद्ध के समय योजना बनाने, कोई विपत्ति आने पर उसका हल निकालने जैसे इत्यादि कार्य किया करते थे। जाम्बवंत की बुद्धिमता के कारण ही भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को बहुत सहायता मिली। जाम्बवंत का द्वापर युग में भी बड़ा योगदान रहा। एक बार जब श्री कृष्ण के ऊपर स्यंतक मणि के चोरी होने के मिथ्या आरोप लगे, तो उन्होंने उसकी खोज प्रारंभ की। वह मणि जाम्बवंत के पास थी, जो एक गुफा में रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला, तो उनका जाम्बवंत से भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें अंत में जाम्बवंत जी ही पराजित हुए। भगवान ब्रह्मा के पुत्र होने व स्वयं को मिले वरदान के कारण जाम्बवंत जी किसी से हार नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह कैसे किसी मानव से हार सकते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उनका परिचय जाना। वह अपना असली अवतार दिखाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वह राम अवतार के बाद यह उनका अगला जन्म है। यह सुनकर जाम्बवंत जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह उन्होंने श्री कृष्ण को अंतिम बार भगवान राम के रूप में ही दर्शन देने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने यह अनुरोध स्वीकार किया। वह उन्हें त्रेता युग के भगवान श्री राम के दर्शन दिए। इसके बाद जाम्बवंत जी ने उन्हें वह मणि लौटा दी। वह अपनी पुत्री जाम्बवंती के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया। वह उनकी पुत्री जाम्बवंती के साथ विवाह किया। अपनी पुत्री जाम्बवंती के विवाह संपन्न हो जाने के बाद जाम्बवंत जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और मोक्ष को प्राप्त किया।